एक युवक ने शादी के कुछ साल बाद पिता से कहा कि वे विदेश जाकर व्यापार करना चाहता है। पिता ने उसे मंजूरी दे दी। युवक अपने माँ बाप और गर्भवती पत्नी को छोड़कर व्यापार करने विदेश चला गया। उसने विदेश में कड़ी मेहनत की और धन कमाया और वह बहुत अमीर सेठ बन गया। लगभग 15 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो उसे वापस घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर उसे आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। वह सेठ कुछ दिनों बाद अपने नगर पहुंचा। नगर के एक चौराहे पर उसने देखा कि एक व्यक्ति बोर्ड के साथ खड़ा है। उस बोर्ड पर लिख रखा है कि बेशकीमती ज्ञान के सूत्र। सेठ ने उस व्यक्ति के पास जाकर पता किया तो उसने बताया कि मैं बेशकीमती सूत्र बेच रहा हूँ। तो सेठ बोला, ठीक है, एक सूत्र मुझे भी दे दो। वह आदमी बोला, हर ज्ञान के सूत्र की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं है। सेठ को यह सौदा थोड़ा महंगा लगा, लेकिन उसने एक ज्ञान का सूत्र खरीद लिया। उस व्यक्ति ने सेठ को ज्ञान का सूत्र दिया और कहा, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुक कर सोच लेना। सेठ ने वह सूत्र अपनी डायरी में लिख लिया। सेठ को अपने घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। सेठ ने सोचा कि इतने साल बाद लौटा हूं तो क्यों न सीधे पत्नी के पास जाकर उसे सरप्राइज दूं। घर के चौकीदार को इशारों से अंदर कुछ न कहने से मना कर दिया और सीधे पत्नी के कमरे में गया। वहां का नजारा देखकर वह चौंक गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ है। यह देखकर वह गुस्से में आग बबूला हो गया। वह सोचने लगा कि मैं परदेश में उसकी चिंता करता रहा और यहाँ वह अन्य पुरुष के साथ सो रही है। आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह गुस्से में अपनी तलवार निकालकर दोनों पर वार करने जा रहा था कि इतने में उसे 100 स्वर्ण मुद्राओं में के बदले जो ज्ञान का सूत्र मिला उसकी याद आ गई। कुछ भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच ले। वे 2 मिनट सोचने के लिए रुका। उसने तलवार वापस पीछे हटाई, लेकिन वो किसी बर्तन से टकरा गई। बर्तन के गिरने की आवाज से पत्नी की नींद खुल गई। आंख खुलते ही उसने अपने सामने पति को देखा तो वह बहुत खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सुना सुना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकले ये मैं ही जानती हूँ। पत्नी ने इतना बोलकर पास सोए हुए युवक को उठाते हुए बोली, बेटा उठ जा, तेरे पिताजी आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने नीचे झुका तो माथे की पगड़ी सेठ के पैरों में गिर गई और इतने लंबे लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, ये आपकी बेटी है, इसके समान में कोई आंच ना आए, इसलिए इसे मैं बचपन से ही पुत्र के समान लालन पालन और संस्कार दिए। यह सुनकर सेठ की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। उसने पत्नी और बेटी को दोनों को गले लगाया और सोचने लगा, यदि आज मैं उस ज्ञान के सूत्र पर अमल नहीं किया होता तो आवेश में आकर कितना अनर्थ हो जाता। मेरे हाथ तो मेरे ही निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेवे, क्योंकि जब हम आवेश में होते हैं तो हम अच्छे बुरे का ख्याल नहीं होता। इसलिए गुस्सा होने की स्थिति में कोई भी निर्णय न ले। कुछ देर रुके और दिमाग ठंडा होने दे, फिर सोचे कि क्या सही है क्या गलत है।